यह खत अमृता प्रीतम ने नवराज और कंदला को 1961 में उस समय के सोवियत देश से लिखा। जैसा कि मैंने पिछले खत में बताया था, वो वहाँ के मशहूर कवि जुल्फिया और बाकी कवियों के बारे में बता रही थी। उनके इस खत में भी उन्होंने सोवियत देश के और लेखकों के बारे में बताया है। इस खत में वो लिखती हैं, प्यारे बच्चों, वैसे तो सोवियत देश का कण कण अपने लेखकों के यादगारी चिन्हों के साथ सजा हुआ है, पर अज़रबैजान की राजधानी बाकू, मैंने ये पहला शहर देखा है जिसमें एक शायरा का बुत बना हुआ है। यह शायरा नातवा 19वीं सदी की अपने लोगों में बड़ी प्रसिद्ध शायरा थी। इसी शहर बाकू में पिछले वर्ष स्वतंत्र अज़रबैजानी औरत का बुत बनाया गया है, जिसमें वह अपने चेहरे पर से पर्दा उतारती दिखाई गई है। यह इंकलाब के बाद की औरत के मन का चिन्ह है कि वह कैसे जिंदगी के सभी सृजनात्मक पहलू में अपनी मेहनत और अपने श्रम का हिस्सा डालने के लिए तैयार है। आज लेखकों की सभा में उपन्यासकार मेहंदी हुसैन ने और राष्ट्रीय कवि रसूल रजा ने बाकू में रहती बहुत सारी लेखक औरतों से मेरी जान पहचान करवाई। मीर वारद खानम दिलबाजी 25 किताबों की लेखिका हैं और निगार खानम 15 किताबों की। मीर वारद खानम दिलबाजी की कविता में बड़ा नाजुक वर्णन है और निगार खानम की कविता में बहुत बड़ा आशावाद। इन दोनों की एक एक कविता में अनुवाद करके मैं तुम्हें पढ़ने के लिए भेज रही हूँ। ये पहली कविता है मीर वारद खानम दिलबाजी की। इस कविता का अनुवाद कुछ इस तरह से है। तू जब गीत पढ़ती है दिल का सूरज इस तरह दिखता। तू जब गीत पढ़ती है दिल का सूरज इस तरह दिखता, जैसे भरी दोपहरी को गीतों की आवाज़ इस तरह लगती। जैसे गंगा की लहर, जैसे बैजू का नगमा पीड़ा अपनी बाहों में लेती है। तेरे हुनर का एक तारा बजता है और मेरी मोहब्बत गाती है। तेरी दो आंखें इस तरह जैसे ख्यालों के दो चश्मे, ओ चांद की रेशम जैसी दो देशों के गीत जोड़ दे। लोक पीड़ा की भट्टी में तेरा हर लफ्ज़ पक गया। जुल्फिया हम दोनों की सखी, देखो ये रिश्ता कौन दिल में रख गया। पवन इत्र छिड़क रही, मिट्टी में एक महक उठी। तू जब गीत पढ़ती है दिल का सूरज इस तरह दिखता। गंगा जमनी तहजीब बताते हुए ये कविता कितनी सुंदर लग रही है। दूसरी कविता है सारस, जो मैं आपको अगले पत्र में सुनाऊंगी। धन्यवाद।